हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आप लोग के लिए लेके आए हैं बिहार बोर्ड के कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ए, निम्न में से कौन सा पदार्थ, क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी मिट्टी। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी मिट्टी। इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछा गया है एक उत्तल लेंस की क्षमता, क्वेश्चन पूछा गया है एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ऑप्शन ए +10, ऑप्शन बी -10, ऑप्शन सी +100, ऑप्शन डी -100। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछा गया है किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया है किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। ऑप्शन ए लेंस के मुख्य फोकस पर, ऑप्शन बी फोकस दूरी को दोगुनी करने पर, ऑप्शन सी अनंत पर। एक बार फिर से ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन है ए नंबर लेंस के मुख्य फोकस पर, ऑप्शन बी फोकस दूरी को दोगुनी करने पर, ऑप्शन सी अनंत पर। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है प्रकाश की अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है प्रकाश की अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। क्वेश्चन पूछा गया प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3। इसका राइट आंसर बी। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछा गया है किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है। क्वेश्चन पूछा गया है किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है। ऑप्शन ए sin i बाई sin r, ऑप्शन बी sin r बाई sin i, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्वेश्चन पूछा गया है किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है। ऑप्शन ए sin i बाई sin r, ऑप्शन बी sin r बाई sin i, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछा गया है एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए सभी जगह समान मोटाई पर बीच की अपेक्षा किनारे मोटा होता है, ऑप्शन सी किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा गया है एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए सभी जगह समान मोटाई पर बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। आप लोग भी कमेंट करके बताइए हमें आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एक अवतल लेंस, क्वेश्चन पूछा गया है
एक अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता एवं बराबर होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता एवं बराबर होते हैं। ऑप्शन ए यू बाई भी, ऑप्शन बी यू भी, ऑप्शन सी यू प्लस भी, ऑप्शन डी यू बाई भी। क्वेश्चन पूछा गया है अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता एवं बराबर होते हैं। ऑप्शन ए यू बाई भी, ऑप्शन बी यू भी, ऑप्शन सी यू प्लस भी, ऑप्शन डी यू बाई भी। का राइट आंसर डी नंबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछा गया है गोलीय दर्पण की क्वेश्चन पूछा गया है गोलीय दर्पण की फोकसांतर वक्रता त्रिज्या के संबंध में। क्वेश्चन पूछा गया है गोलीय दर्पण की फोकसांतर वक्रता त्रिज्या के संबंध में। ऑप्शन है r बराबर 2f, ऑप्शन बी f बराबर r, ऑप्शन सी f बराबर 2r, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा गया है गोलीय दर्पण की फोकसांतर वक्रता त्रिज्या के संबंध में। ऑप्शन ए r बराबर 2f, ऑप्शन बी f बराबर r, ऑप्शन सी f बराबर 2r, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, r बराबर 2f। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछा गया है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का। क्वेश्चन है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण। क्वेश्चन निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच। ऑप्शन ए अपवर्तन कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण, ऑप्शन सी निर्गत कोण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, निर्गत किरण। एक बार फिर से क्वेश्चन को दोहराते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण ए नंबर, बी परावर्तन कोण, सी निर्गत कोण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। आपको बार बार कह रहे हैं पढ़िए अच्छा से और वीडियो को पूरा देखिए और समझिए, हमारे पढ़ाने का टेक्निक समझिए। क्वेश्चन है 1 मीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए -1D, बी +1, सी 2, डी 1+1। क्वेश्चन पूछा गया है 1 मीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन ए -1D, ऑप्शन बी +1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी +1.5। इसका राइट आंसर ए नंबर 1-1D। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछा गया है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी वास्तविक काल्पनिक दोनों होता है, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा गया है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी वास्तविक काल्पनिक दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा गया है किसी वस्तु को आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ए नंबर होगा, अवतल दर्पण। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सीधा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछा गया है बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है।
निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, उत्तल दर्पण। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछा गया है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन पूछा गया, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। कभी कभी पूछ देता है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उसमें भी अवतल दर्पण होगा।